हेलो टू ऑल माय डिवाइन सोल फैमिली। हरे कृष्ण। आज हम बात करेंगे एक ऐसी परी के बारे में। एक परी की कहानी सुनेंगे आज और देखते हैं कहीं इस परी के साथ हम भी तो रिलेट नहीं करते हैं, हमारी कहानी भी कुछ सिमिलर तो नहीं है। तो चलिए सुनते हैं परी की प्रेम कहानी। एक परी, उसके बच्चे, उसके पति सब बहुत मज़े से अपने घर में, अपने डायमेंशन में रहते थे। बहुत खुशियों का परिवार, सब कुछ आनंदित। लेकिन परी के पति को मिशन के लिए दूसरे प्लैनेट पर यानी अर्थ प्लैनेट पर आना था। और भी बहुत सारे एंजल इकट्ठा हुए और वो सब मिलके मिशन में आए धरती पर। परी के पति ने बोला कि हम जल्दी लौटेंगे, तुम अपना ख्याल रखना। पत्नी ने बोला, मेरे पति बहुत हिम्मत वाले हैं, आप जो भी काम करोगे बहुत अच्छे से करके जल्द वापस आना, मैं आपकी राह तकूँगी। उन्होंने कहा, ऐसा ही होगा, बहुत जल्द आऊँगा। परी अपने बच्चों के साथ वहाँ खुश रहती है और परी के पति मिशन पर धरती पर आ जाते हैं। बहुत वर्ष व्यतीत हो जाते हैं, हर कोई लौट के आते हैं, परी के पति नहीं लौटते। परी परेशान होती रहती हैं। तो एक दिन डिवाइन के पास जाके बोलती है, हे लॉर्ड, मुझे मेरा पति वापस चाहिए, वो वापस आ क्यों नहीं रहे? सब वापस आ चुके हैं, जब मेरे पति अभी तक आए नहीं, क्या करूं मैं? क्या हो गया उनको? तो लॉर्ड ने कहा, देखना चाहोगी? उसने कहा, अवश्य। तो एक स्क्रीन ऑन किए जहाँ पे परी के पति के वीडियोस जैसे फोटोग्राफी आने लगे। तो वो देखने लगी, उसके पति बहुत सारे रिश्तों में बंधे हुए हैं, बहुत सारे पत्नी, बच्चे, गर्लफ्रेंड, माँ, बाबा, घर। फिर वो सारे जन्म देख रही थी और एक एक जन्म में उनके पति और फंसते जा रहे हैं और उन कार्मिक बंधनों में बंधते जा रहे हैं, डूबते जा रहे हैं। एक के बाद एक लड़कियों के साथ पत्नी धर्म में बांधते जा रहे हैं और इसी को वो सही जीवन और एकमात्र जीवन समझ के व्यतीत कर रहे हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं, धरती में हम आते हैं तो भूल जाते हैं ना हमारे पिछले जन्म, हम कौन हैं। यहाँ पे हमें नया से सीखना होता है और वो पॉसिबल है ध्यान मेडिटेशन से ही। तो नॉर्मली जब 3D कार्मिक ये सब में उलझे रहते हैं तो वो सब तो पता ही नहीं चलता है। तो परी के पति सब भुला चुके हैं। तो परी रोने लगी, बोली, हे लॉर्ड, मैं कैसे उन्हें याद दिलाऊं? मैं क्या करूं? कैसे उन्हें वापस लाऊं? क्या कर सकती हूं? आप मेरे मदद करें लॉर्ड। तो लॉर्ड ने कहा, ठीक है, एक रास्ता है, सिर्फ एक ही रास्ता है, आपको वहाँ जाना पड़ेगा उन्हें लाने के लिए, लेकिन ये बहुत कठिन है आपके लिए। परी बोली, जो भी हो, जैसा भी हो, मैं तैयार हूँ, मुझे मेरे पति वापस चाहिए, मुझे मेरे पति को वापस लाना है, आप मुझे रास्ता दिखाइए, मार्गदर्शन कीजिए। तो लॉर्ड ने बोला, ठीक है, आप वहाँ जाओ, लेकिन आप जान लो, जैसे जैसे आप जन्म लोगे, बड़े होंगे और आपके पति से मिलोगे, एक दोस्त की तरह, एक अजनबी की तरह, और फिर उन्हें सच्चे प्यार का एहसास होगा आपसे मिलने के बाद, क्योंकि वो आप ही के अदर हफ़ है। और धरती पर जो रिलेशनशिप और लोगों के साथ वो है, वो वहाँ पे उनके कर्मों द्वारा बने हुए हैं, वो उनके अपने नहीं हैं, कार्मिक्स है ज़्यादा से ज़्यादा। तो आपको एहसास दिलाना पड़ेगा कि आप हो कौन। लेकिन
आपको बहुत दर्द और बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा। वहाँ आप कुछ अलग हो ये महसूस कर पाएंगे 3D वर्ल्ड के नॉर्मल लोग, और वो आपको हर समय पे अपमान, लांछना, पीड़ित, परेशान ये सब करने की कोशिश करेंगे। आपको तोड़ देंगे, लेकिन आपको टूटना नहीं है। और जब आप वहाँ के कायदे वो सब सीख के अपने पति से मिल के उनको लाने के लिए तैयार हो जाओगे, तो मैं और सारे एंजल्स, यूनिवर्स आपकी मदद करेंगे और आप वापस उन्हें लेके आ पाओगे, आपके लव को, आपके एटर्नल लव को। तो परी बोली ठीक है, और उन्हें कहा गया इस मिशन में आपके पंख भी टूट जाएंगे, आपके सारे पावर छीन जाएंगे, एक बेचारी असहाय लड़की की तरह जीवन व्यतीत करोगे, पर आपको ओवरकम करना पड़ेगा। पर आपको हम समय पर हाथ पकड़ के ऊपर खींचेंगे और तब आपको सब समझ में आ जाएगा और आप अपने पति को लेकर वापस आने के लिए तैयार हो जाओगे। परी बोली मुझे मंजूर है। और परी वापस आई, जन्म ली धरती पर। बचपन से ही कार्मिक फैमिली मिले, सबके बीच में रह के जैसे अपमान, लांछना, उनके भाई बहनों से घर वाले ज़्यादा प्यार करते और उसे अपमान किया जाता। उन्स तो होते ही है ना, क्योंकि परी भी भूल गई वो है कौन। फिर धीरे धीरे वो बड़ी होती और अचानक मिलती वो अपने सपनों के राजकुमार से, एक्चुअली उनके इटर्नल लव से। और फिर वो समझ पाती इनमें कुछ है, ये कुछ अलग है, लेकिन तब तक समाज के हिसाब से उसके किसी और से, कार्मिक से शादी हो चुकी होती है और इस प्यार को वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। और जैसे उनके पति बहुत सारे उलझनों में उलझे थे, तो उनके भी जीवन में भर भर के गर्लफ्रेंड और बीवियाँ रहते हैं, बच्चे, बीवी, गर्लफ्रेंड और भी बहुत सारे रिश्ते उनके जीवन में रहते हैं। पर जैसे वो दोनों मिलते हैं, दोनों को एहसास हो जाता है कुछ तो है जो किसी में नहीं है, और दोनों एक दूसरे से अनकंडीशनल लव, बेपनाह प्यार करने लगते हैं। लेकिन यहाँ के समाज और सिचुएशन इतने आसानी से उन्हें जीतने तो नहीं दे सकते, तो उन्हें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, दोनों को अलग होना पड़ता है। फिर एहसास होता है कि प्यार होता क्या, और फिर दोनों समझ जाते हैं कि यही सच्चा प्रेम है, बाकी सब दिखावा है। परी और उनके पति दोनों अलग होके अपने अपने जीवन में बहुत सारे मेहनत करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते हैं, सारे कर्तव्य को पूरा करते हैं। परी की पावर छीन जाती है, परी के रिलेशनशिप बन जाते हैं किसी कार्मिक से, और जैसे ही वो किसी और से फिज़िकल हो जाते हैं तो डिवाइन एंजल वहाँ से डोर बंद हो जाते ऑटोमेटिकली, और वो एक फॉलन एंजल बन जाती है। पीड़ा, दुख, दर्द, तकलीफ़ सब सहती है। अदर रिलेशनशिप ट्रिगर्स कर कर के उसको परेशान कर देते हैं। उसको लगता है मेरी जीवन है ही क्यों, मैं जीवन को ही समाप्त कर दूं। प्यार में से उम्मीद उड़ जाती है, सब समाप्त हो जाए, ये तो कुछ भी नहीं है। तब परी के जो बच्चे होते हैं ना, वो जाके बोलते डिवाइन से कि क्या हो रहा है, हमारे माता पिता क्यों नहीं वापस आ रहे। तो डिवाइन बोलते हैं देखो ये सिचुएशन है, दोनों उलझ गए, अब क्या करें। तो बोलते हैं उनके जो बच्चे होते हैं, जो सोलमेट होते हैं, वो बोलते हैं हम जाएंगे अपने माता पिता को वापस लाने। डिवाइन बोलते हैं ठीक है, और उन्हें बहुत ज़्यादा पावर देके भेजा जाता है। कोई परी के पति के पास तो कोई परी के पास जन्म लेते हैं, बेटा या बेटी बन के, और फिर हाथ पकड़ के उन्हें एक रोशनी में लाते हैं और बताते हैं कि लाइफ इज़ ब्यूटीफुल माँ,
परी को एक उम्मीद मिलती है और वो फिर से जीने लगती है, फिर से सारे दुख तकलीफ़ों को सहते हुए आगे बढ़ती है। इतने में डिवाइन जैसे उनसे प्रॉमिस किए होते हैं कि हम आपको जगाएंगे, डिवाइन एंजल्स उनके सोल फैमिली के लोग सब उनके हाथ पकड़ के उनको ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं और परी को अपना अस्तित्व समझ में आ जाता है। परी खुद को बहुत लकी समझती है, डिवाइन से कनेक्शन बन जाता है, एंजल से कनेक्शन बैठ जाते हैं और वो अपने अदर हाफ को आगे बढ़ाने की कोशिश करती है। उसे पता चल जाता है और कोई ऑप्शन नहीं है, हमें अपने पतिदेव को हमेशा हमेशा के लिए साथ में लेके वापस जाना है। तो वो खूब सारा इनर वर्क, मेहनत, सब कुछ करने लगती है और अल्टीमेटली जो सेपरेशन है वो बंद हो जाता है। वो इंटरनल कनेक्शन बना लेती हैं। जो बाहर के समाज हैं वो उनके पति से उसे मिलने नहीं देते हैं, उसे ही अपमान करते हैं, पीड़ित करते हैं और उनके पति को भी उनसे दूर कर देते हैं। लेकिन वो इंटरनल कनेक्शन बनाती हैं, जो कॉर्ड से वो जुड़े थे उस कॉर्ड को फिर से क्लीन करती है, क्रिस्टल क्लियर करती है और पावरफुल बनाती हैं अपने इनर वर्क से, डिवाइन के मदद से, एंजल्स के मदद से। और फिर वो अपने सोल मर्जिंग करती है और बिल्कुल कनेक्ट हो जाती है इंटरनली। अब उसे पता है चाबी मेरे हाथ में है, बाहर वाले कुछ नहीं कर सकते। वो जैसे जैसे सोचेगी उसके अदर हब भी वैसे वैसे सोचेंगे। इसलिए वो अनकंडीशनल लव और डेडिकेशन और अपने घर वापस जाने का सोचती रहती है। तो ऑटोमेटिकली उनके जो अदर हफ है, क्योंकि वो कनेक्टेड है सोल हर चक्रास से और सबकॉन्शियस माइंड से भी, तो उन्हें भी वो सारे एहसास होने लगते हैं। डिवाइन उनको भी मदद करते हैं, एंजल्स उनको भी मदद करते हैं, फिर दोनों एक हो जाते हैं और अल्टीमेटली दोनों को पता चलता है कि बस ये हमारे लिए एक मिथ है, एक झूठी लाइफ है, हमें अपने घर वापस जाना है, हम कॉन्शियसनेस है और यहाँ पे अगर शादी करना है लिखा है तो शादी भी होती है और दोनों के शादी के बाद शहनाई बजते हैं और दोनों शादी करके यहाँ पे सुख से रहती है। और उसके बाद जब सारे सोल मिशन और कार्य ख़त्म हो जाए तब वो अपने डायमेंशन, अपने घर हमेशा हमेशा के लिए वापस चले जाते हैं। कोई उन्हें नहीं रोक सकते, चाहे कितने भी कार्मिक्स हो या कुछ भी हो, क्योंकि अब परी बहुत स्ट्रांग बन चुकी होती है और परी को पता है कि मेरे एनर्जी कितने इम्पोर्टेंट है। मैं पावर हाउस हूँ, धरती में मैं मिशन में आई हूँ और मैं मेरे अदर हफ को बहुत प्रेम करती हूँ। उनके लिए मैं इतनी बड़ी झोंकी ली थी जो सोच भी नहीं सकते कोई, क्योंकि मैं अनकंडीशनल लव करती हूँ और मैं वापस उन्हें लेके ही जाऊँगी। और डिवाइन के ब्लेसिंग से बिल्कुल यही होता है, एक दिन वो हाथ पकड़ के इस शरीर को छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए अपने घर वापस चले जाते हैं और जो उनके बच्चे आए होते हैं उनका भी थोड़ा बहुत मिशन होता है, वो कंप्लीट करते हैं और अपने मॉम डैड के साथ अपने डायमेंशन। थैंक यू सो मच। आशा करती हूँ ये स्टोरी आप सबको बहुत अच्छी लगी। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।